हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामर बूस्टर सीरीज डे 7। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। हम प्रोनाउन के वो ट्रिक और रूल को सीखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये 5 रूल आपके एग्ज़ाम में 100% रिपीट होते हैं और मुझे पता है कि आप भी गलती कर जाते होंगे, लेकिन आज की क्लास के बाद ये टॉपिक आपका होने वाला है क्रिस्टल की तरह क्लियर। तो चलिए बिना देर किए हुए चलते हैं अपने पहले स्लाइड पे और देखते हैं रूल्स और सीखते हैं अपनी ट्रिक्स, ताकि एग्ज़ाम में आपके नंबर पक्के हो जाएं। मैं सीमा कुमारी, चलिए आ गई हूँ आपके लिए आपका टॉपिक प्रोनाउन लेकर। तो देखिए, पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं प्रोनाउन क्या होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप पढ़ चुके होंगे, फिर भी हम एक बार थोड़ा सा उसको रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए, प्रोनाउन पहले होता है, प्रोनाउन वह शब्द होता है जो नाउन की जगह यूज होता है, जिसको हम नाउन की जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे कि समझिए, जैसे कि हम यहाँ लिखते थे राम इज अ बॉय, ठीक है। तो यहाँ पर राम जो हमारा था वो नाउन था। क्या था हमारा? नाउन था राम। अब ये राम को अगर हम रिप्लेस करके इसके जगह पर हम ही लिख देते हैं तो ये बन जाता है प्रोनाउन, ठीक है ना। क्योंकि हम बार बार अगर मान लीजिए सेंटेंस लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम राम 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 लिखना अच्छा नहीं लगता है। राम इज अ बॉय, राम इज 8 years ओल्ड, राम गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल, इस तरीके से लिखना अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, है ना। तो नाम में ही छुपा हुआ है प्रोनाउन, है ना। जो नाउन को समझ लीजिए, इस तरीके से याद रखें, जो नाउन को रिप्लेस करके खुद उसके जगह पे बैठ जाए वो कहलाता है प्रोनाउन, ठीक है। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं। प्रोनाउंस होते हैं इनके, देखिए, ही हो सकते हैं, ही, सी, इट, दे, हु, हुम, हिज, हर। आपका हो सकता है आई, यू, है ना, देम सेल्व्स, है ना, माई सेल्व्स। तो ये सब क्या है? प्रोनाउंस है। क्या है ये सब? प्रोनाउन। तो चलिए थोड़ा सा हम इसका टाइप्स देख लेते हैं। 1 सेकेंड, ये देखिए हम इसका टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स कौन कौन से होते हैं प्रोनाउंस का, थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे ट्रिक्स। तो देखिए, पहला जो होता है टाइप्स, इसका होता है पर्सनल प्रोनाउन। नाम से ही है, थोड़ा सा पर्सनल हो रहा है, ये होता है उसका पर्सनल प्रोनाउन। जैसे कि मेरा, है ना, मैं, तुम, वह, थोड़ा सा पर्सनल हो जाता है। जैसे कि इसके अंतर्गत आता है आई, यू, ही, सी एंड दे। ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? पर्सनल प्रोनाउन के। थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं और एग्जाम्पल के साथ हम इसका रूल्स भी देखते जाते हैं, साथ साथ में क्लियर होता चला जाएगा। ये देखिए, ध्यान रखिएगा, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उस सब्जेक्ट प्रोनाउन हमेशा वर्ब के पहले आता है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा आई रीड, क्या है? आई रीड। तो ये वर्ब के पहले सब्जेक्ट के फॉर्म में आएगा। किसके फॉर्म में आएगा? सब्जेक्ट के फॉर्म में। और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा वो सब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे आई का अगर मी बन जाता है ना, आई का मी बन जाता है तो वो वर्ब के कहाँ आएगा? वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। देखिए, अगर आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है, अगर आपको डिटेलिंग पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने प्रोनाउन पे बहुत अच्छे से पूरा डिटेल करके मैंने उसका PDF डाल के बना रखा है उसका। लेकिन अभी मैं इसमें ज़्यादा आपको ये नहीं कर सकती, मैं बस इसमें रूल समझाने के लिए आई हूँ ताकि आपका एग्जाम में गलती ना हो, एरर ना हो, ठीक है। जैसे कि एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे कि आई सब्जेक्ट प्रोनाउन है, तो अगर मी हो जाता है तो वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाता है। यू का तो खैर यू ही होता है, यू और यू सेम होते हैं, ठीक है। अगर ही सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उसका हिम हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। अगर सी सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो हर हो जाएगा उसका HER, हर हो जाएगा उसका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बेसिक चीज़ तो थोड़ा सा दिमाग में रखना ही पड़ता है, तभी आप हाई लेवल पे जा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ये क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर है तो पहले थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर अब एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। देखिए, मैंने बोला था सब्जेक्ट, तो ये है ही हेल्प्ड मी। तो देखिए, जो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है ये ही वर्ब के पहले आ गया है, हेल्प के पहले आ गया है। और ये जो मी है, आई का क्या बन गया है? मी। ये वर्ब के बाद आएगा। ये चीज़ आपका ट्रिक है, ध्यान में रखिए। कभी भी आप वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन देखते हैं तो ईरर है, ठीक है। पकड़िए क्वेश्चन को, वो ईरर है, आपको तुरंत वहाँ स्पॉट करनी है कि ये ईरर है, मार्क करना है, क्लियर। जैसे कि देखिए, दे कॉल अस,
तो दे यहाँ सब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब के पहले है, और अस आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ब के बाद है। ये ट्रिक समझ में आ गई आपको। चलिए हम आगे चलते हैं। सेकेंड है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसमें आता है माई सेल्फ, योर सेल्फ, है ना, देम सेल्फ, इस तरीके से। इसका एक स्लाइड और नीचे आ गया, ये यहाँ से देखते हैं। चलिए देखते हैं। यह है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या होगा? माई सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, जो भी जिसमें भी सेल्फ लगा है याद रखिए कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, सेल्फ से याद रखिए। इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जैसे अगर आई लिख रहे हैं तो आई के साथ आपको क्या लगाना है? माई सेल्फ। क्या लगाना है? माई सेल्फ। अगर आप ही लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा इसके साथ? हिम सेल्फ। ठीक है ना। ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार क्या लेता है? ऑब्जेक्ट लेता है। अगर कहीं पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं आई इट योर सेल्फ, तो वो गलत है। ठीक है, हमेशा आई इट माई सेल्फ होगा, मैं खुद से खाता हूँ, इस तरीके से सेंटेंस बनता है। वह खुद से खाता है तो वह के लिए खुद हिमसेल्फ हो जाएगा, वह खुद से खाती है। तो सी के लिए यहाँ पर हो जाएगा हर सेल्फ, वो वहाँ पर उसके लिए खुद से क्या हो जाएगा? इंग्लिश हर सेल्फ। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। कौन सा ऑब्जेक्ट? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वाला। ठीक है, ये रूल हो गया 2। ये थोड़ा सा, ये मैंने सारी डिटेलिंग बता रखी है, मैं बार बार अब नहीं बोलूँगी। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप पीछे से चेक कर लेंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो आप सारी डे 1 डे 2 उसकी भी देख लेंगे, और मैंने जो बेसिक कब शुरू से बना रखा है वो भी आप देख सकते हैं। तो क्लियर है अब आप कि आई के साथ माई सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, सी के साथ हर सेल्फ, यू के साथ योर सेल्फ, दे के साथ देम सेल्फ्स। इस तरीके से आपको इसको यूज करना है। जो सब्जेक्ट है उसी के अनुसार आपको ऑब्जेक्ट यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करना है। क्लियर? हम आगे बढ़े स्लाइड में। चलिए तीसरा आपका देखिए आ गया। तीसरा जो प्रोनाउन हमें पढ़ना है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल याद रखिए, दिमाग में वो अपने आप याद रहेगा। जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज, ये सब कौन से हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं। ये आपने बहुत पढ़ा होगा और ये आपको क्लियर भी होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे कि दिस और दैट सिंगुलर के लिए आता है ना, सिंगुलर नाउन के लिए। और ये जो चीज़ें हमारी पास होती है, जैसे कि देख लीजिए ये हमारी ट्री हमारे पास है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे? अगर एक ट्री है तो हम दिस लिखेंगे। ठीक है ना। और बहुत सारी, मान लीजिए बहुत सारा पेड़ है 3-4, तो उसके लिए हम दीज यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? दीज। लेकिन ये हमारे पास होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। दैट दूर की चीज़ों के लिए, मान लीजिए यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है तो उसके लिए हम करते हैं दैट का यूज, लेकिन वो सिंगुलर एक होना चाहिए। ठीक है, सिंगुलर के लिए। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ यहाँ पे खड़े हैं लेकिन वो हमसे दूर हैं तो उसके लिए हम दोज यूज करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद रखिए कि पास की चीज़ों के लिए दिस और दूर की चीज़ों के लिए दैट, जब वो सिंगुलर हो। लेकिन जब वो प्लुरल फॉर्म में हो, बहुत सारे हों, तो दूर पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज होता है। ठीक है, आप इसको ही प्रैक्टिस लगा लेंगे, बहुत इजी होता है, ये कर पाएंगे आप। चलते हैं डी पे। देखिए डी है हमारा, अगला नंबर है हमारा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके अंतर्गत आता है हु, वॉट, विच, हुम, यानी WH वर्ड वाले। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये चीज़ आपको ट्रिक में समझनी है, रूल समझ लीजिए, ट्रिक समझ लीजिए। हु किसके लिए आता है? किसी पर्सन के लिए, लिविंग थिंग्स के लिए हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, और हुम कहाँ आता है? जब ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, अभी आप समझ गए हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ यूज होता है, समझ गए? वर्ब के बाद वाले फॉर्म में अगर कोई चीज़ यूज करते हैं तो उसको हम सब्जेक्ट के फॉर्म में नहीं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में हम यूज करते हैं। क्लियर है? जैसे कि यहाँ पे देखिए हु इज नॉकिंग, यहाँ पर ये सब्जेक्ट के फॉर्म में है तो हमने हु को यूज किया है। कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है, कौन नॉक कर रहा है, इस तरीके से हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लेकिन whom डू यू ट्रस्ट, यहाँ पर ये जो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ गया है ना, whom डू यू, कौन तुम पे विश्वास करता है, इस तरीके से। तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे? whom का। आपको स्पॉटिंग एरर इसी तरीके से आएगा, आपको कंफ्यूज किया जाएगा कि आपको whom लिखना है कि who लिखना है कि whom लिखना है। ठीक है, तो आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस लगानी है, बहुत सारी एक्सरसाइजेज लगानी है, आपको समझना पड़ेगा कि कौन सब्जेक्ट के फॉर्म में है और कौन सा ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिस्पॉन्स दे रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पे आ गए हम। नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन।
ठीक है, रिलेशन है ना। इसमें भी आप कहेंगे कि मैम इसमें भी तो WHO, हुज, विच है, लेकिन ये आपको पता चलेगा सेंटेंस पढ़ने से। अभी हम देखते हैं, अब घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए इसका एग्जाम का रूल देखिए, जैसे मैंने अभी बताया था, हु किसके लिए होता है आपका ना, इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क भी लगा रहेगा, रिलेटिव में ऐसा कुछ नहीं। जैसे कि हम देखते हैं, चलिए देख लेते हैं। हु का क्या हो जाएगा, ह्यूमन के लिए, लिविंग थिंग्स मान लीजिए, लिविंग है, ह्यूमन के लिए हम हु यूज करते हैं। हुम अभी देखें हम, ह्यूमन के लिए होता है लेकिन वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है। विच किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए, ठीक है। विच किसके लिए, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए होता है। एंड डैट किसके लिए यूज होता है, कॉमन यूज है, सबके लिए कर सकते हैं, ठीक है। ह्यूमंस के लिए भी, थिंग्स के लिए भी, एंड एनिमल्स के लिए भी हम कर सकते हैं। क्लियर। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एग्जाम्पल में क्या है, द मैन हु इज स्टैंडिंग देयर इन माई टीचर, ठीक है ना, वो आदमी जो मेरे टीचर के सामने खड़ा है या टीचर के पास खड़ा है, इस तरीके से। तो वहाँ पर हम किसी आदमी को इंडिकेट कर रहे हैं, वो आदमी जो खड़ा है वो मेरा टीचर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर हु से हम उसको डिनोट कर रहे हैं क्योंकि वो पर्सन है। नेक्स्ट है आपका द बुक दैट यू गेव मी इंटरेस्टिंग। देखिए यहाँ पर ये बुक है, तो हमने इस बुक को इंडिकेट किया है, तो बुक के लिए हमने क्या यूज किया है, डैट। यहाँ पर आदमी था तो उसके लिए हमने यूज किया, ठीक है, हु। वो आदमी जो खड़ा है वो मेरा टीचर है, ये जो बुक है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इस तरीके से। तो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि हु, हुम, विच एंड डैट किसके लिए यूज होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। नाम से ही पता चलता है डिस्ट्रीब्यूट करना, इस तरीके से याद रखिए। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है किसी को बांटना, जैसे हम बोलते हैं ना बांट दो, तो आप सबको एक थोड़ा थोड़ा देते हैं, तो वैसे ही इसमें याद रखिए, ईच आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, और ये जो भी होते हैं ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं, हमेशा इज या वॉज लेंगे, ऐसे कभी भी ये आर एंड वर्क के साथ यूज नहीं किए जाते हैं। ये हमेशा याद रखिए, मैं सब टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ इसको, है ना, सब्जेक्ट वर्ग एग्रीमेंट सब में, टेंस में, सब में बता चुकी हूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है एरर देने का। और हमेशा कोई भी कंपटीशन का पेपर उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा 100%। तो आप याद रखिए, बहुत सारे बच्चे ये यहाँ गलती कर जाते हैं, जैसे इच, आइदर, नाइदर हमेशा सिंगुलर भर लेते हैं, लेकिन जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल, इच ऑफ देम इज ऑनेस्ट, है ना, सॉरी, ठीक है। जैसे मैं लेती हूँ यहाँ ब्रश, ये देखिए जैसे इच ऑफ देम देखेंगे ना, जैसे ही बच्चे यहाँ पर देम देखेंगे वहाँ पर क्या लगा देते हैं, फट से आर को लगा देते हैं या आर को टिक कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, यहाँ पर देम के बारे में नहीं हो, इच के बारे में आपको ध्यान रखना है। देम में से इच वे लोग हैं, उसमें से एक एक के बारे में बात की जा रही है, तो आपको वहाँ पर इज लिखना है, नॉट आर, ठीक है। आर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। इच ऑफ देम इज ऑनेस्ट, ये खास ध्यान रखिए, एग्जाम के लिए बहुत, एग्जाम वालों ने जो पेपर बनाते हैं ना उनके लिए फेवरेट है ये टॉपिक। तो ईच ऑफ देम इज, यहाँ पर आपको इज लिखना है। जैसे नाइदर इज कैरेक्ट, है ना, तो नाइदर के साथ क्या लगाना है, आपको इज लगाना है। इज या वॉज लग सकता है, सिंगुलर वर्ब, कहने का मतलब है कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आप लगाइए। नेक्स्ट देखते हैं, सब नेक्स्ट एंड लास्ट कौन सा है, इनडिफिनिट प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन जिसे हमें पता ही नहीं, डिफिनिट का मतलब होता है जो चीज़ पता है कि हाँ ये डिफिनिट है, इनडिफिनिट हमें पता ही नहीं है। जैसे कि समवन, भाई समवन कौन है भाई, एनीवन, है ना, एवरीबॉडी, कोई भी हो सकता है, कोई भी है, ठीक है ना। तो जो चीज़ हमें पता नहीं है उस तरीके से याद रखिए, वो इनडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इनका क्या होता है, रेफरेंस फिक्स्ड नहीं होता है, पता ही नहीं होता है। जैसे मान लो समवन कॉल यू, अब हमें कौन बुला रहा है, हमें क्या पता बुला रहा है, अब हम जाएंगे तो पता चलेगा, है ना। तो ये इंडिफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, और इनको भी क्या माना जाता है, सिंगुलर। ये ट्रिक है, याद रखिए, ऐसा ना कि समवन में आप ये यूज, इसमें भी आप सिंगुलर मान के चलिए। तो सिंगुलर के साथ हम, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। क्लियर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये हमेशा पूछा जाता है, एवरीवन इज प्रेजेंट, है ना, एवरीवन के साथ हमेशा क्या लगेगा, इज लगेगा, है ना। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स रूल, हमारे एग्जाम्स के रूल आ गए हैं, ट्रिक आ गए हैं, इसको आपको ध्यान से देखना है। अभी तक तो हम बस बेसिक जान रहे थे, बेसिक पढ़ रहे थे। अब देखिए क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्स रूल्स में हमारा क्या है, सो देख लेते हैं। बिटवीन, जहाँ भी आपको बिटवीन दिखे, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। कभी भी गलती से भी आप सब्जेक्ट
केस, सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे, सब्जेक्ट को यूज नहीं करेंगे, हमेशा ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे। जैसे कि अगर आप एग्जाम में देखते हैं कि बिटवीन यू एंड आई लिखा हुआ है तो उसको फट से आप उसको एरर स्पॉट करें, उसको काट दें, क्योंकि कभी भी बिटवीन के बाद सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट आता है। तो बिटवीन के बाद आप क्या लिखेंगे, यू एंड मी, यू तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट में है, एंड मी, आई का क्या हो जाएगा, मी। क्लियर है। रूल 2 देख लेते हैं। ये देखिए क्या होता है, देन के बाद कभी कभी वर्ब छुपी होती है ना। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए ही इज टॉलर देन आई, है ना, ही इज टॉलर देन आई, तो है ना, यहाँ पर एम छुपा हुआ है, एम की जरूरत यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये इसकी मौजूदगी है। ही इज टॉलर देन आई, वो मुझसे क्या है, लंबा है ना, मैं उससे लंबा हूँ, इस तरीके से। तो यहाँ पर एम की जरूरत नहीं है, लेकिन ये एम यहाँ पर होता है, ठीक है ना। और देन के बाद भी हमेशा याद रखिए, देन के बाद हमेशा सब्जेक्टिव के साथ आता है, ये भी ट्रिक है आपका। देन के बाद हम क्या लिखेंगे हमेशा, ठीक ना, सब्जेक्टिव के, जैसे कि देन आई है ना, जब किसी में हम कंपेयरिंग कर रहे हैं तो। नेक्स्ट देखते हैं। ये भी देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा पूछा जाता है। वन के साथ दोबारा वंस ही आएगा, वन के साथ दोबारा वंस ही आता है। जैसे कि वन शुड टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ, नॉट हिज, वंस हेल्थ, क्या होगा, वंस हेल्थ। अगर हिज है तो इसको आप इनकरेक्ट करिए और स्पॉट करिए कि ये एरर है। ओके, इसका कहने का मतलब हुआ कि वन शुड टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ, हर एक को अपनी हेल्थ की सुरक्षा खुद करनी होगी, खुद अपना टेक केयर करना होगा। तो यहाँ वन है तो आपको भी यहाँ वंस लगाना है, क्या लगाना है, वंस लगाना है, नॉट हिज हर मी मू कुछ भी नहीं, सीधे वंस। क्लियर। रूल 4 देख लेते हैं हम। देखिए रूल 4 है इच आइदर नाइदर, एकदम ध्यान में रख लीजिए, इच आइदर नाइदर के साथ अगर ऑफ लगा हुआ है, ठीक है, और प्लूरल नाउन है, नाउन कौन सा है, प्लूरल है, लेकिन आप उस वर्ब वहाँ पर लगाना है सिंगुलर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर सकते हैं आप एग्जाम के लिए, ठीक है, ये हमेशा पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल से देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ईच ऑफ द बॉयज, जैसे ही बच्चे यहाँ पर बॉयज देखते हैं वो फट से यहाँ पर आर लगा देते हैं या वर लगा देते हैं, जो कि एरर है। आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि ईच आइदर और नाइदर के ऑफ के साथ अगर प्लूरल नाउन आता भी है, लेकिन आपको वहाँ पर सिंगुलर लगाना है, वहाँ पर आपको क्या लगाना है, इज लगाना है, ठीक है। इसको गांठ बांध लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। जहाँ भी देखिए इच आइदर और नाइदर। चलते हैं नेक्स्ट है हमारा रूल है हु और हुम का, ठीक है ना। हु और हुम को समझ लीजिए अच्छे से। देखिए हु और हुम मैं अभी भी बता चुकी हूँ, हु पर्सन के लिए और हुम ऑब्जेक्टिव केस में आता है पर्सन के लिए। ट्राई विथ ही और हिम, जैसे ही अगर मान लीजिए कोई बंदा है तो उसके लिए हु आएगा, ठीक है, लेकिन जहाँ पर ही का हिम हो जाता है तो वहाँ पर हु के लिए क्या हो जाएगा, हुम हो जाएगा। वहाँ पर आप हु के लिए क्या लिखेंगे, हुम लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझिए, आई नो हुम यू मीट, है ना, तो यहाँ पर आई नो, यहाँ पर हिम होना चाहिए था, जैसे आई नो हिम यू मीट, लेकिन यहाँ पर हिम नहीं होकर क्या होगा, आपको हुम लिखना है। देखिए एरर यहाँ पर आपका अगर हिम देता है तो आपको स्पॉट करना है कि गलत है, आपको वहाँ पर क्या लगाना है, हुम लगाना है। आई नो हुम यू मीट, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखिए आपका आ गया है एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, लेकिन मैंने आपके लिए भी एक्सरसाइज रखा है, अगर आप उसको करते हैं तो मैं 100% श्योर हूँ कि आपका ये प्रोनाउन का टॉपिक आज क्लियर होने वाला है। जैसे देखिए हम आपके साथ चलिए करते हैं कुछ क्वेश्चंस। ईच ऑफ द प्लेयर्स, देखिए जैसे ही ईच लगा है, यहाँ पर प्लेयर्स है चाहे कुछ भी है, हमें कोई मतलब नहीं, ईच लगा है तो हम क्या लगाएंगे, ईच। क्लियर। देखिए कितना ईजी वे में हो रहा है। दूसरा देखिए ही इज बेटर देन, जैसे ही देन लगा हुआ है ना, और कंपेयर हो रहा है गुड बेटर बेस्ट इस तरीके से, तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है, आई, सब्जेक्टिव, सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन नॉट ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 में है द गर्ल ऑन द मेडल माई सिस्टर, द गर्ल के बारे में बात हो रही है, पर्सन है, पर्सन के लिए हम क्या लिखेंगे, हु, ठीक है, मेरी बहन जो कि मेडल जीती है, जो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आंसर कितना जल्दी और कितना आसानी से होता है, बस टॉपिक समझने की देर है आपको। ये देखिए द बुक इज डिफरेंट फ्रॉम, बुक के बारे में बात हो रही है, बताइए एक बुक है तो क्या लगाएंगे, दैट। अगर बुक्स होता है यहाँ पे, अगर यहाँ पर अगर आपका हो जाता है बुक्स तो आप क्या लगाते, दोज, ठीक है। ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए, यही एरर होता है, कुछ खास बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5,
बिटवीन, अभी हमने पढ़ा है बिटवीन के बाद कौन सा केस आता है, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो बिटवीन यू एंड नॉट आई क्या हो जाएगा आपका, मी। क्लियर है? चलिए ये देख लीजिए, ये प्रोनाउन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्पेशल है वो सेट मैंने बनाया है 20 क्वेश्चन का। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन वाले हैं, ठीक है ना, फिल द गैप वाले। आपको ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें, अगर टाइम नहीं है तो आप इसको डाउनलोड भी कर लें। जब भी आपको टाइम मिले आप इस सीरीज लगा लें। ओके, देखिए ये आपके 10 क्वेश्चन फिल द गैप्स वाले हैं। ये देखिए, अब ये देखिए जो एरर एक्सरसाइज 2 मैंने डाला है क्वेश्चन, वो एरर स्पॉटिंग वाले हैं। आपको एरर पहचानना है कि एरर है कहाँ पे। ये एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनाया जाता है। देखिए इसमें जैसे कि एक क्वेश्चन मैं आपके लिए करती हूँ। ये देखिए, एवरीवन मस्ट फिनिश देयर वर्क ऑन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कहाँ पे एरर है। एवरीवन में एरर है, मस्ट में एरर है, फिनिश में, देयर में, वर्क में, ऑन टाइम में, कहाँ पे एरर पहचानेगा। तो देखिए एवरीवन हमने अभी देखा कि क्या होता है, सिंगुलर होता है। एवरीवन कहाँ पे होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर के साथ कभी भी देयर आएगा, नहीं आएगा ना। देयर का मतलब तो बहुत सारे पुलर फॉर्म में हो गया। तो आप एवरीवन के साथ या तो हिज लगाइए या तो हर लगाइए, दोनों सही है। अगर आपका तो आपका एरर कौन सा हुआ, देयर। क्लियर है? आपको इस तरह से इसको स्पॉटिंग को पहचाननी है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाला है ताकि आपको एग्जाम में क्लियर हो जाए हेजिटेशन। देखिए थर्ड नंबर जो मैंने डाला है, चूज द करेक्ट प्रोनाउन। आपको प्रोनाउन यहाँ पर चूज करना है, ठीक है। डैश ऑफ द 2 रोड्स इज शॉर्टर, है ना। तो आपको समझना है जो अभी आपने पढ़ा है वो आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है, वो आपको देखना है। तो ये आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन समझ लीजिए, उस तरीके का क्वेश्चन है। जैसे कि ये क्वेश्चन देखिए मैं आपके लिए बताती हूँ। ये क्वेश्चन देखिए मैं आपके लिए करती हूँ। ये देखिए, द मैन, ठीक है ना, द मैन हाउस वाज रॉबर्ड माई अंकल, है ना। तो द मैन है तो द मैन क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए, हु होगा कि हुज होगा। द मैन हु, लेकिन यहाँ पर है हाउस के बारे में, द मैन हुज हाउस वाज रॉबर्ड इन माई अंकल, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हाउस के बारे में बात हो रही है। तो इस तरीके से आपको प्रोनाउन चूज करना है। और देखिए मैंने आपके लिए आंसर सीरीज भी अलग से लगा रखी है, आप अपना आंसर भी चेकआउट कर सकते हैं कि आपका 20 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। आप अपना मार्क्स ज़रूर मेरे को कमेंट में शेयर करें। अगर आपके 20 में से 15 बन रहे हैं तो आप अच्छा जा रहे हैं, आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। अगर 18 बन रहा है तो बहुत नाइस है। और चलिए मेरी वीडियो में अभी तक बनने रहने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू। ओके, और सुनिए ये हमारी आज डे 10 की क्लास थी और डे 11 के लिए आप रेडी रहिए। हम मिलेंगे फिर एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल भी कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जो कि आप भूल जाते हैं हमेशा, है कि नहीं। चलिए फिर मैं मिलती हूँ नए क्लास में, तब तक के लिए